राहुल, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा बेटर एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन जैसा हम इन जनरल बात भी करते हैं कि आपको अपनी जगह क्रिकेट टीम में खुद से ही फिक्स करनी होती है अपने खेल के बेसिस पे। और अगर केएल राहुल का मुझे लगता है आने वाले 1 या 2 और मैचेस में ऐसा ही सेम परफॉर्मेंस रहता है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर हो जाएँगे और लोग उनको लास्ट ऑप्शन कंसिडर करने लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है। मतलब अभी भी आप उनको और मौके देने की फिराक में हैं। टीम मैनेजमेंट की सोच आपसे काफ़ी मिलती है। लेकिन अगर इस टेस्ट मैच की पूरी बात की जाए तो देखिए, इस टेस्ट मैच की सबसे खूबसूरती ये थी कि भारत बार-बार इस टेस्ट मैच में पिछड़ा है। जी। पहले में पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 263 रन बनाए, ठीक है। भारत उसके बाद 139 रन पे 7 विकेट हो गया था। वहाँ से अक्षर पटेल और अश्विन की पार्टनरशिप होती है, 262 तक पहुँचते हैं। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया दोबारा से बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो 61 रन पे 1 विकेट होता है। वहां से लगता है कि यार नहीं, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा-सा अगर 200, 250, 300 तक बना गया तो भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन वहां से एक ऐसा सिचुएशन बन गई कि एक तरफा मैच हो गया। मतलब सिर्फ 5-6 घंटों में भारत ने ना केवल वापसी करी, बल्कि वापसी तो करी और जीत भी हासिल कर ली। लेकिन इस जीत के जो मेन हीरो रहे वो आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं, सर रविंद्र जडेजा। क्या कहेंगे? धोनी ने इनको सर रविंद्र जडेजा का खिताब दिया है या नाम दिया है। आज शायद उसको वो कहते हैं ना कि सैटिस्फाइड कर दिया या उस पे डेफिनिटली मोहर लगा दी। एग्जैक्टली उसपे उन्होंने मोहर लगा दिया, स्टैंप लगा दिया, उन्होंने प्रूव कर दिया कि यस, जो उनको वो सर वाला उन्होंने धोनी जी ने उनको जो दिया है एक सर्टिफिकेशन, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल वैलिड है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि मतलब मायने रखता है। मैंने कहा ना, एक एक विकेट, एक एक रन बहुत ज्यादा मायने रखता है। और बहुत टाइम से क्रिकेट में हमारे में ऐसा हुआ हुआ है, हम बैट्समैन को लेके बहुत ज्यादा बायस्ड हो जाते हैं। और जो इन जनरल लोगों के फेवरेट होते हैं वो बैट्समैन ही होते हैं, उन्हीं पर सबकी निगाह जाती है, वही सारा लेमलाइट ले जाते हैं। आप लेकिन बैटिंग की बात कर रहे हो, इस टेस्ट अभी तक जो 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं, जी 50 की एवरेज है बैटिंग से भी, और जो बॉलिंग की एवरेज है वो 12 की है। तो इनके साथ तो बैटिंग के साथ भी वही ओहदे के साथ वो आते हैं जो गेंदबाजी में आते इसमें हैं। तो कोई शक नहीं है, वो ऑलराउंडर है। लेकिन फिर भी मैं एक इसलिए बात कह रही हूँ बिकॉज़ ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि जो बॉलर्स हैं उनकी बहुत कम बात होती है इन जनरल, जिसकी वजह से बॉलर्स को इतना ज़्यादा प्रेज़ ही नहीं किया जाता था। लेकिन अब पिछले कुछ मैचेस से स्पेसिफिकली मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ वही बॉलर्स ही मेन रीज़न बन रहे हैं हमें मैच जिताने का, जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक प्राउड की और बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है। और रवींद्र जडेजा ने भी आज मतलब कमाल करके रख दिया। मतलब मेरे पास लिटरली इस टाइम पे अल्फाज नहीं है उनका बताने के लिए कि उनका गेम आज कितना ज़्यादा ऑसम और कितना ज़्यादा बेहतरीन रहा है। जी, बिल्कुल। और शिखर भरत नॉट आउट रहे, अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 22 बॉल पे 23 रन बनाए, 3 चौके 1 छक्के उन्होंने लगाए, तो भारत की पारी जो मैच विनिंग स्कोर जो स्कोर है इन्होंने ही खड़ा किया। लेकिन तारीफ होनी चाहिए, ये एक कंप्लीट वो कहते हैं ना परफॉर्मेंस है अंशिका। क्रिकेट कहते हैं कि एक टीम गेम है। बिल्कुल। पूरी टीम ने दिखाया है कि एक टीम गेम कैसे खेला जा सकता है। एक छोटे-छोटे योगदान थे, चाहे भले-भले छोटे-छोटे थे। विराट कोहली की पहली पारी के जो 44 रन थे, अक्षर पटेल मेरे हिसाब से शायद उनकी जो 77 रन की पारी थी पहले पारी में, वो सबसे क्रूशियल पारी रही। ऐसी कंडीशन में वहां पे भारत को लीड नहीं दिला पाए, लेकिन ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के स्कोर तक पहुंचा तो दिया है। मुझे लगता है कि सीधी सी बात है, शायद जो कहते हैं ना मैन ऑफ द मैच अश्विन या जडेजा में से कोई एक ले जाए, लेकिन मेरे लिए इस मैच के सबसे बड़े हीरो अक्षर पटेल है। सही बात है। ख़ैर अक्षर पटेल ने भी नो डाउट बहुत ही अच्छा खेला है, लेकिन मैं सच बताऊँ पर्सनली जो मेरे लिए रहेगा मैन ऑफ द मैच, वो जडेजा ही रहेंगे बिकॉज़ और मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि वही ना, ही इज़ अ ऑल राउंडर मैन। और आज जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करके जिस तरीके से हमें हमारे हाथों में ये ट्रॉफी सुनिश्चित की है, वो अपने आप में ही मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। उनकी मतलब उनकी वज़ह से ही मुझे लगता है मेजरली जो हम जीत पाए हैं आज का गेम। तो इस वज़ह से मेरे लिए तो ख़ैर आप कुछ भी कह लें, लेकिन फॉर मी तो आज मैन ऑफ द मैच जडेजा ही रहेंगे। यार अंशिका, आप भी क्रिकेट काफी लंबे वक्त से देख रही हैं। ऑस्ट्रेलिया आती थी, बार बार वो अपने लड़ने के जज्बे के साथ आती थी, वो बार बार वो कहते हैं ना कि वर्ल्ड चैंपियन टीम की तरह आती थी। लेकिन आज जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया, बहुत खराब किया। जिस हिसाब से उन्होंने अप्रोच दिखाई, लग रहा था कि सिर्फ 1-2 शॉट ही आते हैं। अब भारतीय गेंदबाजों का सामना कैसे किया जाए उन्हें पता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सामने एक वर्ल्ड क्लास टीम खेल रही है, तो दूसरी साइड एक क्लब की टीम खेल रही है।
बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। हालाँकि कल का भी जो मैच है हम सिर्फ़ 1 रन के अंतर से ही हारे थे, वो हाँ, भी नहीं, वो इनिंग इनिंग। इनिंग एक मतलब एक इनिंग मतलब पहली पारी में 1 रन से हम पिछड़ गए थे जी। और ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 1 रन की बढ़त मिली थी। अब 1 रन की बढ़त पता नहीं क्या हुआ, सामने आपके हैं, लेकिन वो जो नींव रखी देखिए 77 रन की पारी जो मैं अक्षर पटेल की कह रहा हूँ, जी। उन्हीं की बदौलत अगर अक्षर पटेल वो पारी वो नहीं खेलते, अश्विन के साथ वो पार्टनरशिप नहीं करते, तो शायद आज हम जीत की बात नहीं कर रहे होते। ये मैच अभी भी चल रहा होता और बड़ा कड़ा मुकाबला चल रहा होता। बिल्कुल, मतलब इस बात में तो कोई शक नहीं है, भले ही इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इन सब से हमारी एक्सपेक्टेशंस जो कि हैं बहुत ज़्यादा रहती हैं हमेशा ही। क्योंकि ये जो लोग हैं ना मतलब ये जो टीम्स है बेसिकली इन कंट्रीज़ की, वो हमेशा से ही वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में कंसिडर की जाती हैं और उसके बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उनको इतनी कड़े की मतलब टक्कर दे पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ लॉट, इंडिया हैज़ ग्रोन अप अ लॉट और हमारी क्रिकेट टीम ने बहुत डेवलप और ग्रो किया है, जो कि अपने आप में ही हमारे लिए बहुत प्राउड की भी बात है और बहुत बेनिफिशियल भी है बिकॉज़ क्रिकेट में तो मतलब वही ना अगेन क्रिकेट जो कि है इंडिया की जान बसती है क्रिकेट में। हमारे लिए इट इज़ लाइक अ रिलिजन। इसको इतना ज़्यादा पैशनेटली लोग फॉलो करते हैं। तो उसमें इस तरह की इम्प्रूवमेंट और इस तरह की ग्रोथ देखना मुझे ऐसा लगता है हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ भी है बिकॉज़ अगेन मतलब जिस तरीके से हम हर चीज़ में आज के वक़्त में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी क्रिकेट टीम भी धीरे-धीरे करके खुद को प्रूव करती जा रही है और दुनिया को ये बता रही है कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट एंड वी विल बिकम द बेस्ट लाइक जल्दी से सून आई थिंक। जी, बिल्कुल और इसी के साथ दूसरे टेस्ट मैच